हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति एवं जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम आज की टॉपिक में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है। तो छेरछेरा पर्व जो है आपके पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं तो आप नोट करते हुए भी चलिएगा। छेरछेरा छत्तीसगढ़ का क्या है, लोक पर्व है जो पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे घर घर जाकर धान मांगते हैं। यह पर्व अन्न समृद्धि और दान का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। याद रखिएगा, छेरछेरा पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है। मोरिया, भथरा, बैगा या उराव, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आपका भतरा, ठीक है। भतरा जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बस्तरांचल की बोली नहीं है। बस्तरांचल की बोली गोड़ी, हल्बी, भतरी या सादरी, बताइए। सादरी जो है आपके बस्तरांचल की बोली नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम एक भाजी सब्जी का नाम नहीं है, आपको बताना है। करमत्ता, लाल, रमकलिया या अमारी। सब्जी का नाम नहीं है, भाजी सब्जी का नाम जो आपका नहीं है वो आपको बताना है। करमत्ता भी भाजी है, लाल भी भाजी है, अमारी भी है। रमकलिया किसको बोलते हैं, रमकलिया आपके भिंडी को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, लाल अमारी भाजी के प्रकार है, रमकलिया भाजी का नाम नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। घन, तंतु, सुशीर या इनमें से कोई नहीं। अकुम या तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो ये आपके सुशीरवाद यंत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आकुम और तोड़ी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य हैं, इसलिए सुशीर वाद्य है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो जो पहुंची है वो शरीर के किस अंग में, हाथ में पहना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पहुंची आभूषण मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बाजू या कलाई में पहना जाता है। यह एक पारंपरिक बाजूबंद या कलाई का आभूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो ये आपके विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। भड़ौनी गीत छत्तीसगढ़ में विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जब बारात गांव में पहुंचती है तब महिलाओं द्वारा यह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। तीजनबाई, सूरजबाई खांडे, ममता चंद्राकर या रेखा देवार। भरथरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई, तो आपके सूरजबाई खांडे जी प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, भरथरी गायन के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भरथरी लोक गाथा राजा भरथरी और रानी पिंगला के जीवन, वैराग्य और त्याग पर आधारित है। इसे छत्तीसगढ़ में पारंपरिक लोक शैली में गाया जाता है। सूरजबाई खांडे भरथरी गायन की अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, लोक गायिका
है। चलिए नेक्स्ट, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं भाई ये। तो बहुरा चौथ कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भादो कृष्ण चतुर्थी को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुरा चौथ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व संतान की दीर्घ आयु एवं सुख समृद्धि की कामनाओं से जुड़ा हुआ है। माता इसमें क्या रखती हैं? व्रत रखती है। नेक्स्ट, 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति से संबंधित है? मुरिया, भथरा, हलबा या गोंड? बताइए। 3 माह तक चलने वाला पर्व बाली पर्व किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपके मैम भथरा जनजाति से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 3 माह तक चलने वाला प्रसिद्ध बाली पर्व छत्तीसगढ़ की भतरा जनजाति से संबंधित है। यह मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है और यह त्यौहार भीमदेव को समर्पित है। कौन सा त्यौहार? बाली पर्व। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो लोकगीतों का राजा आपके छत्तीसगढ़ के ददरिया को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है। यह प्रेम श्रृंगार प्रधान गीत है। युवक युवती के बीच संवाद शैली में गाया जाता है। इसमें भावनात्मक अभिव्यक्ति और लयात्मक प्रमुख होती है। नेक्स्ट, ददरिया क्या है? वर्षा गीत, प्रेम गीत, भक्ति गीत या ऋतु गीत? ददरिया जो है आपका, अभी हम डिटेल्स में पढ़े हैं ना, प्रेम जिसको बोला जाता है प्रणय या प्रेम गीत। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बांस गीत कौन गाते हैं? तो बांस गीत आपके राउत जनजातियों द्वारा गाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बांस गीत मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के राउत यादव अहिर जाति के लोगों द्वारा गाया जाने वाला एक क्या है? पारंपरिक लोकगीत है। ठीक है। नेक्स्ट, मुरिया जनजाति में पूस कोलांग नृत्य कौन करते हैं? इंपॉर्टेंट है, पूस कोलांग नृत्य बताइए। पुरुष, स्त्रियां, पुरुष एवं महिला या बच्चे? पूस कोलांग नृत्य मुरिया जनजाति में बताइए। तो आपके केवल पुरुष करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स, मुरिया जनजाति में पूस कोलांग नृत्य पुरुष करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ मास, श्रावण मास, कार्तिक मास या फाल्गुन मास? बताइए, बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ मास में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स, गोंचा पर्व बस्तर का पारंपरिक क्या है? उत्सव है जो आषाढ़ मास में मनाया जाता है। यह पर्व देवी दंतेश्वरी से संबंधित है। इसे गोंचा फल या पारंपरिक तुपकी का सांस्कृतिक महत्व है। नेक्स्ट, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा नाम बार बार आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा नाम बार बार आता है? भोजली, जवारा, सोहर या सुआ? बताइए, गंगा गीत बार बार आता है, बताइए गंगा गीत का नाम। तो आपके भोजली में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भोजली गीतों में गंगा का नाम प्रमुखता से आता है। यह गीत हरियाली, समृद्धि एवं कृषि से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपनी पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? तो छत्तीसगढ़ में महिलाएं अपनी पति के दीर्घ आयु के लिए तीजा, ठीक है, तीजा पर जो है तीजा व्रत रखती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए,
तीजा छत्तीसगढ़ का प्रमुख महिला पर्व है। विवाहित महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह पर्व कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लरिया बोली छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख क्षेत्र में बोली जाती है? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर या दुर्ग? बताइए मैम, लरिया बोली छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये आपके रायगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लरिया बोली छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय बोली है जो मुख्यतः आपके रायगढ़ महासमुंद समीपवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोक गायन शैली महाभारत की कथाओं पर आधारित है? तो आपका पंडवानी जो है वो महाभारत की कथाओं पर आधारित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिटेल्स। पंडवानी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है जिसे महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। इसमें कथावाचक एकल शैली में गाथा प्रस्तुत करता है। तीजन बाई इस शैली की विश्व प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट, नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो नागमोरी जो है आपके भुजा अंग का आभूषण है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नागमोरी भुजा में पहने जाने वाला आभूषण है। नाक के आभूषण है आपके फुल्ली और नथ, गले के आभूषण है सुतिया और हसली, कलाई के आभूषण है चूड़ी और कंगन। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? पेटी, सुतिया, बिछिया, तरकी या कंगना? बताइए कौन सा आभूषण है जो गले में पहना जाता है? तो आपका सुतिया जो आभूषण है ये गले में पहना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, राउत नृत्य में क्या गाया जाता है? चौपाई, दोहे, सोहर या भजन? तो आपके राउत जो नृत्य है इसमें दोहे गाए जाते हैं भाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, राउत नाचा के दौरान कलाकार पारंपरिक क्या गाते हैं? दोहे। यह नृत्य यादव समुदाय द्वारा दिवाली पर्व के पश्चात किया जाता है और कृष्ण भक्ति व वीरता का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट, रायगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं है आपको बताना है। पंडित बिरजू महाराज, पंडित कार्तिक राम, पंडित फीदा महाराज, पंडित कल्याण दास या इनमें से कोई नहीं? रायगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं है मैम आपको बताना है। तो कौन नहीं है? पंडित बिरजू महाराज जी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी लखनऊ घराना से संबंधित थे। रायगढ़ घराना के प्रमुख नर्तक पंडित कार्तिक राम, पंडित कल्याण दास, पंडित फीदा महाराज आदि शामिल हैं। रायगढ़ घराना कथक नृत्य की विशिष्ट शैली के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा गृह गोटुल के सदस्य मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित हैं? बैगा, उराव, मुरिया या भतरा? युवा गृह गोटुल के सदस्य मुख्यतः किस जनजाति से? तो आपके मुरिया जनजाति से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, गोटुल बस्तर की मुरिया जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जहां युवाओं को अनुशासन, संस्कृति एवं परंपराएं सिखाई जाती हैं। पंडवानी गायन कथनांक क्या है? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत या शिव पुराण? पंडवानी गायन का कथनांक क्या है बताइए। तो इसका कथनांक है महाभारत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? कुर्मी, यादव, मुरिया या बुनकर? मातर त्योहार कौन मनाते हैं? तो आपके यादव या राउत जाति के लोग मनाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
राउत नाचा यादव समुदाय का दिवाली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। इसके 3 भाग होते हैं, खुर्री चालन, मातर पूजा, कंचन चढ़ाना। मातर पूजा का आयोजन कार्तिक माह में गोवर्धन पूजा के बाद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो खिनवा जो है आपके किस अंग में धारण किया जाता है? कान में धारण किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खिनवा एक पारंपरिक आभूषण है जिसे कान में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ महिलाओं के श्रृंगार में इसका विशेष स्थान है। चलिए नेक्स्ट, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है भाई? तो भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ शुद्धता के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। नेक्स्ट, हल षष्ठी हर छठ का व्रत क्यों रखा जाता है? अच्छी फसल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए या सुख समृद्धि के लिए। हल षष्ठी व्रत क्यों रखा जाता है भाई? तो आपके पुत्र की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हल षष्ठी भाद्रपद मास में मनाया जाता है। यह व्रत माताएं पुत्र की दीर्घायु और कल्याण हेतु यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं हल चलित अन्न का सेवन नहीं करती हैं। नेक्स्ट, गोंचा पर्व किस क्षेत्र की जनजाति से संबंधित है? तो भाई ये आपके बस्तर क्षेत्र की जनजाति से संबंधित है। कौन सा पर्व? गोंचा पर्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गोंचा पर्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र विशेषकर जगदलपुर में मुरिया, गोंड और भतरा, इसको सुधार लीजिएगा, भतरा जैसी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक रथ उत्सव है। यह लगभग 600 वर्ष से अधिक पुरानी परंपरा जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित है। इसमें बांस से बनी तुपकी, बस्तरिया बंदूक से हवा में गोली चलाने की क्या है? विशिष्ट परंपरा है। आप सब ये जो है नोट कर लीजिएगा।